दोस्तों दिवाली का त्योहार शुरू हो गया और आपको पता होगा बाजारों में मिठाइयों का काफी माहौल रहता है। वैसे तो सभी त्योहारों पर मिठाइयां बिकती है, लेकिन दिवाली पर कुछ स्पेशली ज्यादा ही होता है ना। तो ऐसे में मिठाइयों के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए हैं। कुछ नियम पहले से लागू है, जिनका भी मिठाई की दुकान वाले सही से पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर से सख्ती से आदेश जारी किया FSSAI की तरफ से। आइए देखते हैं एक एक करके 4 बड़े अपडेट नए नियम। हलवाई की दुकान पर बिकने वाली मिठाइयों के लिए ये नए नियम लागू हुए हैं। देखिए, जिसमें एक तो बड़ा अपडेट ये है कि 2-3 साल पहले सरकार ने एक नियम लागू किया था कि मिठाइयां जो बेची जाती है उनके पैकेट पर एक्सपायरी डेट लिखी जाए, लेकिन अभी भी ज्यादातर स्वीट्स रेस्टोरेंट में मिठाइयों के बनाने और एक्सपायर की तारीख नहीं लिखी जाती है, जबकि ये अनिवार्य है। आपको ज्यादातर दुकानों में मिठाई के डिब्बों पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई मिलेगी। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं। अब जैसे आप आज मिठाई खरीद रहे हो, आपको क्या पता कि ये मिठाई कब बनी, कब पैक की गई। इसलिए सरकार ने आदेश जारी किया था कि मिठाइयों की ट्रे पर एक्सपायरी डेट लिखी जाए कि कितने दिन तक ये मिठाई खाना सेफ है, उसके बाद खराब हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस नियम का पालन हो नहीं रहा है और इस त्योहारी सीजन पर अब FSSAI भी अलर्ट मोड पर आ गया। त्योहारों से पहले सख्त हुई सरकार दुकानदारों को खुले में मिठाई न बनाने का भी आदेश दिया है, क्योंकि अक्सर सड़क किनारे दुकानों पर जो खुले में मिठाई बनाई जाती है उन पर पूरी धूल मिट्टी जमती है और धड़ल्ले से लोग बाग खाते भी हैं। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से अब निर्देश दिया गया है कि दुकानदार अपने खाद्य पदार्थों और कच्चे माल की सेफ्टी एवं क्वालिटी को भी अच्छी तरह से परख ले। खुले में मिठाई रखना या बनाना खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। मिल्क और प्रोडक्ट्स के लिए भी FSSAI ने कहा कि कच्चे माल खास करके दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलावट की जांच पर जोर दिया गया, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा बाजार में मिलावटी मावा, मिलावटी मिठाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं। मैं आपको आए दिन कई सारी खबरें बताता रहता हूं, तो सावधान रहें। आप भी मिठाई खरीदने से पहले सतर्क हो जाएं, क्योंकि दिवाली के मौके पर नकली मिठाई बहुत ज्यादा बिक रही है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी भी सेहत को नुकसान हो सकता है। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक नया नियम जारी कर दिया। डिब्बा समेत अगर दुकानदार ने मिठाई तोली तो सीधा 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर दुकान वाले क्या करते हैं, ग्राहक को मिठाई देते हैं, डिब्बा समेत वजन कर देते हैं। इससे होता है कि वो जो कार्डबोर्ड का गत्ते का डिब्बा होता है 100-150 ग्राम का, तो वही हो जाता है। 50-100 ग्राम का तो होता ही है कम से कम कागज का डिब्बा। तो इसकी जगह मिठाई कम तोल दी जाती है, डिब्बा समेत 1 किलो 2 किलो जो भी वजन करना वो बराबर कर देते हैं। तो अब सीएम योगी ने सभी मिठाई दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि अगर त्योहार के मौके पर डिब्बा समेत मिठाई तोली तो सख्त कार्यवाही होगी। यानी कि आप 1 किलो मिठाई ले रहे हैं तो पहले मिठाई का वजन अलग से करना होगा, फिर उसे डिब्बे में पैक करनी होगी, ऐसा ताकि आपको पूरे 1 किलो मिठाई मिल सके। वैसे यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला ये भी लिया। प्रदेश में राशन की दुकानों पर अब आपको घी, दूध, ब्रेड समेत 35 तरह की चीजें मिलेगी। जो रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें हैं, जैसे साबुन, मिठाई, बेबी केयर वगैरह, ये चीजें भी अब आपको राशन की दुकानों पर मिलेगी। जिसमें और भी कई सारी रोजमर्रा की चीजें आ गई, जैसे झाड़ू, पोछा, नमकीन, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े, गुड़, घी, सूखे मेवे वगैरह वगैरह भी है ना। तो राशन की दुकानों पर ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह ये रोजमर्रा के सामान भी मिलेंगे। और बाकी मिठाई खरीदते समय सावधान रहें। जितना हो सके दोस्तों आप अपने घर पर मिठाई बनाकर खाएं तो ज्यादा बेहतर है, वरना बाजार में तो हालात काफी खराब चल ही रहे हैं। और अगर बाजार से खरीदने तो भी सावधानी से, ट्रस्टेड जगह से और पहले चेक कर लें। और ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।